आज की हमारी कहानी है सफ़र में हम सफ़र। रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। यूँ तो छोटा शहर होने पर सन्नाटा पसरा रहता है, पर आज भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी। वैसे तो सुमन के लिए कोई नई बात नहीं थी, यह उसका रोज का ही काम था। मैडम, झकरकटी चलेंगी क्या? सुमन ने पलट कर देखा। 3-4 लड़के खड़े थे। कितने लोग हो? 4 हैं हम। ठीक है, बैठ जाओ, कहते हुए सुमन ने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया। सुमन ने एक ही नज़र में भांप लिया था कि वे सब किसी कॉलेज के लड़के हैं। सभी की उम्र 20-22 साल के आसपास होगी। आज सुबह से सवारियां भी कम मिली थी, इसीलिए सुमन ने सोचा कि चलो एक आखिरी चक्कर मार लेते हैं, कुछ कमाई हो जाएगी। और शकील चाचा को टैक्सी का किराया भी देना था। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि लड़कों ने आपस में हंसी मजाक और फप्तियां कसना शुरू कर दिया। तभी उनमें से एक बोला, यार तुमने क्या बैटिंग की? एक गेंद में छक्का मार दिया। हाँ यार, क्या करें, अपनी तो बात ही निराली है, फिर मैं कर भी क्या सकता था, ऑफर भी तो सामने से आया था। दूसरे ने कहा, हाँ पर कुछ भी कहो, कमाल की लड़की थी। तीसरा बोला और सब एक साथ हंसने लगे। सुमन ने अपने ड्राइविंग मिरर से देखा कि वे सब बात तो आपस में कर रहे थे, पर निगाहें उसी की तरफ थीं। उसने एक्सीलेटर बढ़ाया कि जल्दी ही मंजिल पर पहुंच जाए। पता नहीं क्यों आज सुमन को अपनी अम्मा की कही एक लफ्ज़ याद आ रहा था। पिताजी की हादसे में मौत हो जाने के चलते उसके दोनों बड़े भाइयों ने मां की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था। सुमन ग्रेजुएशन भी पूरा न कर पाई थी, मगर रोज रोज के तानों से तंग आकर वह भाइयों का घर छोड़कर अपने पुराने घर में अम्मा को साथ लेकर रहने आ गई, जहां से अम्मा ने अपनी गृहस्थी की शुरुआत की थी और उस बंगले को भाई भाभी के लिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि भाइयों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, पर सिर्फ एक दिखावे के लिए। अम्मा और सुमन आ तो गए उस मकान में, पर कमाई का कोई जरिया न था। इतने दिनों तक बैठकर खाते भी दोनों। मुनासिब पढ़ाई न होने के चलते सुमन को नौकरी भी नहीं मिली। तब पिताजी के करीबी दोस्त शकील चाचा ने उनकी मदद की और बोले, तुम पढ़ने के साथ साथ ऑटो रिक्शा भी चला सकती हो, जिससे तुम्हारी पैसों की समस्या दूर होगी और तुम पढ़ भी लोगी। पर जब सुमन ने अम्मा को बताया तो वे बहुत गुस्सा हुई और बोली, तुम्हें पता भी है कि आजकल ज़माना कितना ख़राब है, पता नहीं कैसी कैसी सवारियां मिलेंगी, और मुझे नहीं पसंद कि तुम रात को सवारी ढो। ठीक है अम्मा, पर गुजारा कैसे चलेगा, और मेरे कॉलेज की फ़ीस का क्या होगा? मैं रात के 8 बजे के बाद ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊंगी। कुछ देर सोचने के बाद अम्मा ने हाँ कर दी। अब सुमन को ऑटो रिक्शा से कमाई होने लगी थी। अब वह अम्मा की देखभाल अच्छे से करती और अपनी पढ़ाई भी करती। सब कुछ ठीक से चलने लगा, पर आज का मंजर देखकर सुमन को लगने लगा कि अम्मा की बात न मानकर गलती कर दी क्या, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा। तभी अचानक तेज चल रहे ऑटो रिक्शा के सामने ब्रेकर आ जाने से झटका लगा और सुमन यादों की परछाई से बाहर आ गई। अरे मैडम, मार ही डालोगी क्या? ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाती क्यों हो? वही काम करो जो लड़कियों को भाता है, एक लड़के ने कहा। तभी दूसरा बोला, बैठ यार रोहित, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। सॉरी सर, पसीना पोंछते हुए सुमन बोली। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि उनमें से चौथा लड़का बोला, हेलो मैडम, मैं विकास हूँ, आपका क्या नाम है? सुमन ने डरते हुए कहा, मेरा नाम सुमन है। पढ़ती हो? BA में। कहाँ से? JNU से। ओह, तभी मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, मैं वहाँ लाइब्रेरी में काम करता हूँ। वह लड़का बोला, अच्छा, पर मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। सुमन बेरुखी से बोली,
तभी सारे लड़के खिलखिलाकर हंस दिए। रोहित बोला, क्या लाइन मार रहा है? ए लड़की, जरा चौराहे से लेफ्ट ले लेना, वहाँ से शॉर्टकट है। चौराहे से मुड़ते ही सुमन के होश उड़ गई। वह रास्ता तो एकदम सुनसान था। सुमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, पहले वाला रास्ता तो काफ़ी अच्छा था, पर यह तो नहीं, हमको तुम उसी रास्ते से ले चलो। रोहित बोला। अब तो सुमन का बड़ा बुरा हाल था। उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। आज सुमन को अम्मा की एक एक बात सच होती दिख रही थी। अम्मा कहती थी कि इतिहास में औरतें दर्ज कम दफन ज़्यादा हुई हैं। वे रहती पिंजरे में ही हैं, बस उनके आकार और रंग अलग होते हैं। समाज को औरतों का रोना भी मनोरंजन लगता है। हम औरतों को चेहरे और जिस्म के उतार चढ़ाव से देखा और पहचाना जाता है। इसीलिए तुम यह फैसला करने से पहले सोच लो। तभी पीछे से उनमें से एक लड़के ने अपना हाथ सुमन के कंधे पर रखा और बोला, जरा इधर से राइट चलना, हमें पैसे निकालने हैं। सुमन की तो जैसे सांस ही हलक में अटक गई। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा गया। सुमन ने कहा, आप लोगों ने ऑटो रिक्शा नहीं खरीदा है, मैं अब झकरकटी में ही छोड़ूंगी, नहीं तो मैं आप सबको यहीं उतार कर वापस चली जाऊंगी। कैसे वापस चली जाओगी तुम? रोहित ने पूछा। क्या बोला? सुमन ने अपनी आवाज़ में भारीपन लाकर कहा, अरे मैं यह कह रहा हूँ कि इतनी रात को सुनसान जगह में हम सभी कहाँ भटकेंगे, हमें आप सीधे झकरकटी ही छोड़ दो। रोहित बोला, ठीक है, अब ऑटो रिक्शा सीधा वहीं रुकेगा। सुमन बोली। सुमन के जिंदा हुए आत्मविश्वास से उनका सारा डर पानी में पड़ी गोलियों की तरह घुल गया। उसे लगा कि उसके चारों ओर महकते हुए शोक लाल रंग खिल गए हों और वह उन्हें दुनिया के सामने बिखेर देना चाहती है। अभी तो उसके सपनों की उड़ान बाकी थी, फिर भी उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और सामने दिखे एटीएम पर ऑटो रिक्शा रोक दिया। विकास हैरानी से सुमन के चेहरे पर आते जाते भाव को अपलक देखे जा रहा था। सुमन इससे बेखबर गाड़ी का मिरर साफ करती जा रही थी। वह पैसा निकाल कर आ गया और सभी फिर चल पड़े। वह मुश्किल 1 किलोमीटर ही चले होंगे, तभी सुमन को सामने खूबसूरत सफ़ेद हवेली दिखाई दी। आसपास बिल्कुल वीरान था, पर एक फर्लांग की दूरी पर पान की दुकान थी और मैच भी अभी अभी खत्म हुआ था। भारत की जीत हुई थी। सब जश्न मनाकर जाने की तैयारी में थे। सुमन ने हवेली से थोड़ी दूर और पान की दुकान से थोड़ा पहले ऑटो रिक्शा रोक दिया। सभी वहां झूमते हुए उतर गए, पर विकास वहीं खड़ा उसे देख रहा था। सुमन गुस्से से बोली, ए मिस्टर, क्या देख रहे हो? क्या कभी लड़की नहीं देखी? देखी तो बहुत हैं, पर तुम्हारी सादगी और हिम्मत का दीवाना हो गया यह दिल। विकास बोला। उन सब लड़कों ने खूब शराब पी रखी थी। तभी उसमें से एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा कि विकास वहीं खड़ा है और उसे पुकारते हुए सभी उसके पास वापस आने लगे। यह देख सुमन घबरा गई। उधर पान वाला भी दुकान पर ताला लगाकर जाने वाला था। सुमन तेजी से पलटकर जाने लगी, मगर विकास ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सारे दोस्त ताली बजाने लगे। गहराती हुई रात और चमकते हुए तारों की झिलमिल में विकास की आंखों में सुमन को प्यार की सच्चाई नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों सुमन को विकास पर ढेर सारा प्यार आ गया। शायद इसकी वजह यह रही होगी कि बचपन से एक लड़की प्यार और इज्जत से दूर रही हो। सुमन अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए बोली, चलो कल कॉलेज में मिलते हैं, तब तक तुम्हारा नशा भी उतर जाएगा। तभी उनमें से एक लड़का बोला, सुमन, हमने शराब जरूर पी रखी है, पर अपने होश में हैं। हम इतने नशे में भी नहीं हैं
कि यह ना समझ पाएं कि औरत का बदन ही उसका देश होता है और हमारे देश में हमेशा से औरतों की इज्जत की जाती रही है। चंद खराब लोगों की वजह से सारे लोग खराब नहीं होते। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, चलो कल मिलते हैं कॉलेज में। इसके बाद सुमन ने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे चांद सितारे और बदन को छूती ठंडी हवा उसके प्यार की गवाह बन गए हों और वह इस छोटे से सफ़र में मिले हम सफ़र के ढेरों सपने संजोए और खुशियां बटोरे अपने घर चल दी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।